वो बनारस के मुसलमान नौजवानों को इन तमाम चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। जिन लोगों ने कश्ती पे सवार होकर के गंगा नदी में जा करके इफ्तार किया, और इफ्तार कैसे किया जानते, कुछ खड़े होकर के खाना खाया, नमाज भी पता नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी, और खड़े होकर के खाना भी नाजायज है, और नमाज नहीं पढ़ी तो ये सख्त गुनाह का काम किया। तो वहां बिरयानी खाई गई, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें खाई गई। उन्होंने इस बात का भी ध्यान नहीं दिया कि न जाने कितने लोग हैं जिनके गंगा नदी आस्था है, उनके दिलो दिमाग में अकीदत और एहतराम बसती है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान रखना चाहिए। उनकी आस्था को भी ठेस पहुंचाई और इस्लाम के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया इन्होंने, और उससे मुसलमानों की भी बदनामी हुई। मैं तमाम मुस्लिम नौजवानों से यही कहूंगा कि हरगिज हरगिज ऐसा काम न करें जिससे इस्लाम बदनाम हो, मुसलमान बदनाम हो और दूसरे समुदाय के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे। और इस साफ नजरिया इस्लाम का समझना चाहिए कि इस्लाम दिखावा पसंद नहीं करता, इस्लाम ये ज़ेबाइश आराइश और ये खेल कूद पसंद नहीं करता, इस्लाम सादगी को पसंद करता है। इसी को अपनाएं। इन नौजवानों ने इस्लाम के उसूल और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की है। मौलाना साहब, एमपी में एक स्कॉलर है मुस्लिम, उन्होंने अपील की है इस पर मुस्लिमों से कि वो केवल अपने ही समाज यानी कि मुस्लिमों से ही खरीदारी करें, मुस्लिम व्यापारियों से ही खरीदारी करें। इस पर क्या कुछ कहेंगे? एमपी के जिन मुस्लिम स्कॉलर का जिक्र किया जा रहा है वो कट्टरपंथी विचारधारा रखते हैं। अगर कट्टरपंथी विचारधारा नहीं होती तो वो इस तरीके से वो ऐलान नहीं करते कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान से ही खरीदें। ये बयान और इस तरह का ऐलान मुसलमानों को उकसाने और भड़काने वाला है और साथ ही साथ कट्टरपंथी सोच और विचारधारा को दर्शाता है। ऐसे लोगों की मैं भरपूर अल्फाज में निंदा करता हूं और मजम्मत करता हूं। ये भारत हमारा जमहूरी मुल्क है, लोकतांत्रिक ढांचा है, यहां पर सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। हमारी सबके साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ मिली जुली तहजीब मिला जुला कल्चर है। यहां पर इस तरह की सोच रखने वालों की कोई गुंजाइश नहीं है।